हेलो गाइस, आज मैं राइजिंग ऑन द स्ट्रीट हीरो एनिमे सीरीज का सीजन 2 का एपिसोड 8 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करना, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें किजुना को दिखाई जाती है जो कि अपनी पावर यूज़ करके एक रोप जनरेट करके एक बड़ी दीवार से ऊपर से नीचे आ जाती है। उसके बाद एक करके सब आ जाते हैं, लेकिन रफ्तालिया छोटी हो चुकी है, इसीलिए वो तो उतना हाइट से जंप नहीं कर पाएगी। तभी हमारे एमसी नाओफू में उसे उठा के जंप करता है और रफ्तालिया बोलती है कि थैंक यू सो मच। तभी हमारा एमसी नाओफू में बोलता है कि उस बारे में चिंता मत करो, हमें इस जगह से जल्दी निकालना होगा इससे पहले कि कोई हमारा पीछा करे। तभी किजुना बोलती है कि अभी वेब आने में 10 दिन बाकी है। तभी हमारा एमसी नाओफू में बोलता है कि अभी उतना ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, हम अभी दूसरे दुनिया में आ तो गए लेकिन फिलो हमें अभी तक कहीं पर भी नहीं दिखा। तभी रफ्तारिया बोलती है फिलो। तभी किजुना बोलती है कि क्यों ना हम लोग स्किल कंट्री पे जाए, वो वही कंट्री है जिसने हम मुझे समन किया था, एटलीस्ट वो इस जगह से तो बेटर होगा। तभी ऋषिया बोलती है कि वो कितना ज़्यादा दूर है। तभी किजुना बोलती है कि एक हफ्ते हमें पैदल चलना पड़ेगा और हमें काफ़ी सारे चेक पॉइंट को भी पार करके जाना पड़ेगा और इसके साथ क्रॉस बॉर्डर भी है। ये सुनकर हमारा एमसी नाफी बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल, तुम्हारे पास कोई टेलीपोर्टेशन स्किल है? तभी किजुना बोलती है हाँ मेरे पास एक है, उसका नाम है रिटर्न कोडेक्स। तभी किजुना बोलना कंटिन्यू करती है, बोलती है मेरे पास वो टूल अभी नहीं है जिसे उसे यूज़ करने पे लगेगा। तभी नाफूमी बोलता है कि तुम्हें किस तरह की टूल चाहिए उसे यूज़ करने के लिए? तुमने सच में बिल्कुल भी नहीं सोचा इस प्लान के बारे में, ऐसे ही बोल दिया। तभी किजुना बोलती है हाँ चलो हम लोग कैपिटल में जाते हैं, जो यहाँ पर ही इसके सामने है बिल्कुल, मीका कांजी। तभी ऋषिया बोलती है कि वो कैपिटल है ना जो तुम्हें कैद करके रखा था। तभी किजुना बोलती है पूरी बात तो सुनो, हम लोग वो ड्रैगन आवर ग्लास को यूज़ करेंगे स्कल में जाने के लिए। तभी हमारे इनसे नाफी बोलता है कि ड्रैगन आवर ग्लास? तभी किजुना बोलती है तुम्हारी दुनिया में ही है? हमारे इनसे नाफी बोलता है कि हाँ ड्रैगन आवर ग्लास तो है, लेकिन तुम उससे टेलीपोर्टेशन यूज़ नहीं कर सकते। ये सुन किजुना बोलती है कि तो फिर कुछ डिफरेंस होगा। हम लोग उसे बुलाते हैं रिटर्न ड्रैगन वेन, और कैर्डिनल हीरो और वेसल वेपन हीरो ही से इस यूज़ कर सकते हैं इसे। तभी उन्हें एमसी नाफी बोलते अच्छा ऐसा है तो हम लोग वहाँ पर जाएंगे, वहाँ से टेलीपोर्ट होके जाएंगे, ठीक है। तभी रफ्तालिया बोलते हैं कि अभी भी कैपिटल कितना दूर है। तभी किजुना बोलती है कि अभी 2-3 दिन हमें पैदल ही चलना पड़ेगा तभी जाके कैपिटल आएगा। तभी उन्हें एमसी नाफी बोलता है तो हमें 3 दिन रोड पर भी बिताना पड़ेगा, हमें किसी तरह लिविंग करना पड़ेगा और कुछ वेपन खरीद लेना चाहिए इससे पहले कि हम लोग एनिमी के हेडक्वार्टर में घुस जाए। तभी किजुना बोलती है कि एक चेक पॉइंट है तो हमें एक पास खरीदना पड़ेगा। तभी हमारा एमसी नाफे बोलता है कि दूसरे दुनिया में भी मैं बस एक ट्रैवलिंग मर्चेंट ही हूँ हाँ? और इधर ही यार ओपनिंग सॉन्ग स्टार्ट हो जाता है। फिर ओपनिंग सॉन्ग जैसे ही खत्म होता है हमारा एमसी नाफे बोलता है कि ये कंट्री काफ़ी ज़्यादा एशियन कंट्री की तरह दिख रहा है। तभी किजुना बोलती है कि हाँ लेकिन कुछ लोग यूरोपियन भी है। तभी रफ्तालिया बोलती है कि एशियन यूरोपियन। इनसे नाफनी बोलता है कि यहाँ पर तो सब जापानीज कपड़े पहने हैं लेकिन सब रेसेस अलग अलग है, मतलब सब इंसान नहीं है। तभी किजुना बोलती है कि उधर देखो वो लोग ग्रास पीपल है और सिर्फ ग्रास भी इसे बोल सकते हैं, डेमी ह्यूमन है जैसे कि रफ्तालिया चंद। तभी हमारा एमसी नाफनी बोलता है कि वो लोग ज़्यादा एलिफ्स टाइप का दिखते हैं, डेमी ह्यूमन जैसा कम। तभी ऋषिया बोलती कि एलिफ्स? तभी किजुना बोलते कि वो देखो वो लोग ज्वेल्स पीपल है, यहाँ पे सिर्फ ज्वेल्स, बिल्कुल त्रिसिया की तरह। अभी हमारे एमसी नाफनी बोलता है कि त्रिसिया भी एक अलग रेस से है तो फिर। और तभी हमारे एमसी नाफनी एक दूसरे लोगों की तरफ देख कर बोलते हैं और वो लोग घोस्ट पीपल तो नहीं है ना? तभी किजुना बोलते हैं नहीं वो लोग स्प्रिट पीपल है, ग्लास की तरह। कुछ कंट्री उन्हें स्प्रिट ही बोलते हैं। तभी हमारे एमसी नाफनी बोलता है ग्लास की तरह? तभी हमारे एमसी नाफनी ग्लास के साथ फाइट जो होता है ना सीजन 1 के फाइनल एपिसोड में, वो याद कर रहा होता है। और दूसरी तरफ से किजुना बोल रही होती है कि जहाँ पर दूसरे रेसेस के पास है लाइफ पावर, मैजिक पावर, और अगर तुम वेसल वेपन विल्डर हो तो सोल पावर, स्पिरिट के पास सिर्फ अपना एनर्जी लेवल ही होता है। तभी नाफोमी बोलता है कि ये एक्सप्लेन करता है क्यों मेरा सोल ईटर शील्ड इतना ज़्यादा उसे हिट किया था। तभी किजुना बोलते हैं कि वो लोग उसी एनर्जी के ऊपर डिपेंड रहते इसलिए उनके पास कोई लेवल भी नहीं है। फिर इसिया बोलती है कि उनके पास नहीं है। तभी किजुना बोलती है कि लेकिन इसका और भी मतलब है कि स्पिरिट के पास अगर लॉट ऑफ एनर्जी रहता है तो वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर रहते हैं। वो लोग इतना ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं कि नॉर्मल अटैक उन लोगों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता। तभी ऋषिया बोलते हो अच्छा इसीलिए वो इतना ज़्यादा ताकतवर है। तभी किजुना बोलते लेकिन उनके पास एक वीकनेस भी है कि उनका एनर्जी लेवल सिर्फ नेचुरली रिकवर हो सकता है।
तभी नाओफुमी बोलता है कि हीलिंग मैजिक और आइटम उनके ऊपर काम नहीं करता। तभी किजुना बोलती है नहीं, उनके ऊपर मैजिक बिल्कुल भी काम नहीं करता। अभी रिशिया बोलती है ये देखिए नाओफुमी समा। तभी हमारे एमसी नाओफुमी बोला देखता है जहाँ पर वहाँ पर दीवार पे कुछ लिखा हुआ रहता है, जो किजुना बोलती है कि वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि नेवरलैंड कंट्री को न्यू वेपन डेवलप कर रहे हैं, वो लोग पावरफुल मॉन्स्टर को भी हरा रहे हैं और वही पावरफुल मॉन्स्टर है उनका नया वेपन हो रहा है। और वो लोग कोशिश भी कर टेलीपोर्टेड टेक्निक जो है ना उसके ऊपर रिसर्च करने का, और टेलीपोर्टेशन स्किल भी जो कैड्रेटिक और वेसल वेपन में है। वो लोग आर्टिफिशियली रिकन्वर्ट करना चाहते हैं उन पावरों को जो हीरोज़ के पास है। तभी किजुना नाओफुमी को बोलती है कि ये सच है कि झूठ है, उसको साइड में रख के ये बात काफ़ी अच्छा है कि उन लोगों को अभी हम लोगों के बारे में नहीं पता चला है। तभी नाओफुमी बोलता है वेल हम लोग तो अभी भी बाहर आए तो यहाँ पर और भी बहुत कुछ चल रहा है। तभी किजुना बोलते हैं हाँ गॉसिप तो चल रहा है, लेकिन तभी रफ्तालिया को भूख लगती है। तभी नाओफुमी बोलता है कि हम लोग को फूड खरीदने के लिए और रात में शेल्टर के लिए पैसे जमा करना पड़ेगा। फिर रफ्तालिया बोलते हैं कि हाँ। तभी किजुना बोलती है कि मैं अपनी कुछ ड्रॉप आइटम को सेल कर सकती हूँ जो मुझे अभी नहीं चाहिए। तभी दूसरी जगह पर जहाँ पर वो लोग शेल्टर ले रहे थे, तभी वहाँ पर नाओफुमी पैसे को देख कर बोलते हैं ये तो एक जापानीज ओल्ड करेंसी जैसा दिख रहा है। तभी किजुना बोलती है कि ओह ये कॉपर तुमने अब जो ये मेंशन कर ही दिया है, अगर 100 ऐसा कॉइन आ जाए तो एक सिल्वर कॉइन आ जाएगा, और अगर 100 सिल्वर कॉइन आ जाएगा तो एक गोल्ड कॉइन आएगा। तभी नाओफुमी बोलते हैं तो वही है जो कॉपर है हमारी दुनिया में, तो हम लोगों के पास उतना नहीं है। तभी किजुना बोलते हैं कि हाँ मैं काफ़ी जल्दी पैसा कमाना चाहती हूँ। तभी नाओफुमी बोलता है हाँ मैं सोच रहा हूँ कि। तभी नाओफुमी अपने शील्ड से एक पोर्शन निकालता है और नाओफुमी बोलता है ये एचपी को रिकवर करता है, मतलब सोल पावर शायद। जब मैं फाइट कर रहा था ग्लास से तब लाक ने ये ग्लास को दिया था और वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गई थी, मानव फिर से जिंदा हो गई थी। तभी किजुना बोलते क्या स्पिरिट्स तो इनके लिए कुछ भी प्राइस देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तभी नाओफुमी बोलते अच्छा ऐसा तो फिर इसे हम लोग बेच देते हैं। तभी किजुना बोलता है लेकिन ये जो चीज़ है ये आइटम टोटली अननोन है इस दुनिया में, हम लोग इतना जल्दी कोई बायर कैसे ढूंढ ले। तभी नाओफुमी बोलता है तुम्हें लगता क्या है मैं कौन हूँ, कल तक हम लोग कुछ भी खरीद सकते होंगे और कुछ भी बेच सकते होंगे। तभी नाओफुमी बोलता है राइट रफ्तालिया। लेकिन रफ्तालिया काफ़ी ज़्यादा फोकस होकर रिशिया की खाने को तरफ देख रही थी। तभी नाओफुमी बोलता है तुम। तभी रफ्तालिया बोलता नहीं नहीं कुछ भी नहीं, बस देख रही थी कि रिशिया सेन भी अच्छी दिख रही है। रिशिया बोलती है कि तुम मेरे से खाना खा सकते हो, यंग डेमी ह्यूमन काफ़ी ज़्यादा खाना खाते आफ्टर ऑल। तभी डॉक्टर ये बोलती ये सच नहीं है। वेल ये सच है, लेकिन फिर नेक्स्ट डे सीन चला जाता है जहाँ पर हमारा एमसी नाओफुमी और उसकी बाकी के टीम सब एक मास्क पहने हुए रास्ते में बैठे रहते हैं और बोलते हैं कि देखो मैं आप सभी लोगों के लिए दुनिया घूम के क्या लेके आया हूँ। पहले तो एक रेयर सोल शूटिंग पोशन। तभी साइड से कुछ स्पिरिट लोग जाने वाले होते, तभी नाओफुमी बोलता है कि आप लोग यहाँ आ जाइए, या बस आप लोगों के लिए ही है। तभी दूसरी तरफ रफ्तारिया खड़ी हो जाती है। रफ्तारिया बोलते एक बार आकर ट्राई तो कर लीजिए, अभी कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तभी किजुना बोलती है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा डिफरेंटली एक्ट कर रहे हैं। तभी रिशिया बोलते हैं हाँ मैं भी सरप्राइज होगी जब मैं पहली बार ऐसे देखी। तो अब दूसरी तरफ रफ्तारिया उनके ऊपर थोड़ा सोल्यूशन पोशन यूज़ करती है और वो लोग काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं और वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बोलते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता मेरा पावर फिर से वापस आ गया। तो सभी लोग मानो दुकान को घेर के बोलते हैं कि मुझे सेल करो या मैं कुछ भी पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे सेल होने लगता है और नाओफुमी बोलता है चिंता मत कीजिए मेरे पास और भी है, मैं कल आऊँगा फिर से। तो ऐसे ही सब बिक जाते हैं। तभी नाओफुमी बोलता है लेकिन ये एक रेयर आइटम है तो इसे ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और मेरे पास बस कुछ ही बचे, तो मैं कल एक ऑप्शन रखूँगा। तभी लोग बोलते ऑप्शन हाँ वो भी कल। फिर वो लोग चले जाते हैं। तभी किजुना बोलते तुम तो काफ़ी बढ़िया सेल्समैन हो। फिर सीन दूसरी तरफ जाता है जहाँ पर किजुना एक मॉन्स्टर को बड़े ही आराम से मार देती है और बोलती है देखो मैं एक मॉन्स्टर को कितने आसानी से मार सकती हूँ। तभी नाओफुमी बोलता है मेरा कोई एक्सपी इंक्रीज नहीं हुआ है, शायद इसलिए क्योंकि हम दोनों ही हीरोज़ हैं। तभी किजुना बोलते हो अच्छा ऐसा है क्या, हो सकता है कुछ डिफरेंट आइटम से अगर कुछ हो सकता तो। तभी हमारा एमसी नाओफुमी बोलता है कि क्यों ना हम दोनों अपने अपने डिफरेंट आइटम यूज़ करें, सोल शूटिंग पोशन को छोड़ के अलग अलग आइटम, मेरी दुनिया का और तुम्हारी दुनिया का, जो कि शायद हम दोनों के ऊपर अलग अलग इफेक्ट करे। तभी किजुना एक पत्थर निकालती है और बोलती है कि ये एक अर्थ क्रिस्टल है, इसे अगर पकड़ोगे तो तुम्हारा मैजिक पावर इंक्रीज हो जाएगा। तभी नाओफुमी उसे पकड़ता है, उसका मैजिक पावर तो इंक्रीज नहीं होता। तभी नाओफुमी बोलता है कि उसका 3000 एक्सपी बढ़ गया है।
फिर नाफुमी एक पानी टाइप का कुछ देती है और बोलती है कि ये तुम्हारा मैजिक पावर को रिस्टोर कर देगा। तभी किजुना और प्रीतिया बोलते मेरा मैजिक पावर तो रिस्टोर नहीं हुआ, लेकिन मेरा जो वेपन इन्हेंसमेंट एक्सपी है वो ज़रूर इंक्रीज हो गया। तभी नाफुमी बोलते हैं शायद ऐसे और भी आइटम होंगे जो हम दोनों के ऊपर अलग अलग इफेक्ट कर रहे होंगे। तभी किजुना बोलते हाँ चलो अलग अलग आइटम को ट्राई करते हैं। तभी नाफुमी बोलते हैं हाँ, और ये इन दोनों को रिशिया और रफ्तालिया देख रही होती है। तभी सीन ऑप्शन की तरफ जाता है जहाँ पर ऑप्शन हो रहा होता है, कोई बोलता है 20, कोई बोलता है 15। तभी एक बंदा अगर बोलता है कि 30, तो उसके ऊपर कोई नहीं जाता और नाफुमी उसे वो बेच देते हैं। और तभी नाफुमी बोलता अगला सोल सूदिंग पोशन का ऑप्शन होने वाला है। तभी रेसिया उठकर जैसे ही सामने जाने वाली होती सोल सूदिंग पोशन को लेके, तभी किजुना रिसिया के पैर पकड़ लेती है और रिसिया गिर जाती है और सभी सोल सूदिंग पोशन टूट जाती है। और तभी लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं कि तुम्हें पता भी है कितना वैल्यूएबल है हमारे लिए। और तभी रिसिया बोलते सॉरी सॉरी। तभी नाफुमी बोलता है एक बचा है, व्हाट अ लक, लेकिन ये आखिरी है, तो चलो बेट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे एक सिल्वर कॉइन से। वो लोग 4 टोट गोल्ड कॉइन कमा लेते हैं और किजुना बोलते वाह ये काफ़ी ज़्यादा है, मुझे नहीं पता तुम इतना आसानी से सब कुछ बेच सकते हो। तभी रिसिया बोलती है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं था। तभी किजुना बोलते सॉरी रिसिया चार, लेकिन नाफुमी ने मुझे ये करने के लिए बोला था। तभी नाफुमी बोलते हाँ तुम लोगों ने काफ़ी बढ़िया काम किया, तुमने रफ्तालिया। तभी किजुना बोलती है कि हम लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं, हम लोग इससे आराम से पास खरीद सकते हैं, चलो आप कोई वेपन्स और आर्मर भी खरीद लेते हैं। फिर वो लोग एक वेपन खरीद लेते हैं, मतलब आर्मर ड्रेस। और किजुना बोलती है कि ये तुम लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा है। तभी नाफुमी बोलता है तुम कुछ आइटम नहीं खरीदने वाले। तभी किजुना बोलती है कि मेरे पास जो है मैं उसी से खुश हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर नाफुमी बोलता है तुम्हारे कपड़े तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तभी किजुना बोलती है कि ग्लास ने मुझे ये दिया था तो। तभी नाफुमी बोलता है ओह सॉरी। तभी रफ्तालिया बोलती है कि नाफुमी इसे मेरे ऊपर क्या ये अच्छे दिख रहे हैं। नाफुमी बोलते हैं हाँ ये तुम्हारे ऊपर काफ़ी बढ़िया दिख रहा है और तुम भी एक निंजा की तरह दिख रहे हो रिशिया। तभी रिशिया बोलते हैं निंजा। तभी रफ्तालिया बोलते हैं हम में से सबसे ज़्यादा अच्छा कौन दिख रहा है। तभी नाफुमी बोलता है मेरा सबसे ज़्यादा डिफेंस स्टैट हाई है तो। तभी नाफुमी बोलता है चलो जल्दी से पास खरीद लेते हो और जल्दी से सुबह उठते ही यहाँ से निकल जाएंगे। तभी दूसरी तरफ नाफुमी बोलता है कि ये कैपिटल तो काफ़ी ज़्यादा लाइवली लग रहा है। तभी किजुना बोलती है कि हाँ ये बिल्कुल भी नहीं बदला इतने दिनों में। तभी रफ्तालिया को ठंड लगी होती है और हमारा एमसी नाफुमी बोलते हैं क्या तुम्हें ठंड लग रहा है, क्या तुम ठीक हो। तभी रफ्तालिया बोलते हैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी किजुना बोलती है कि आज शायद बर्फ़ गिरने वाला है। तभी रिशिया बोलती है कि बर्फ़। हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी टाइट होता है और किजुना बोलती है सिक्योरिटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइट है, लगता है कि उन लोगों को पता चल गया मैं उस लैबोरेटरी से भाग गई हूँ। तभी नाफुमी जाकर कुछ लोग से पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी एक लड़का बोलता है तुम्हें नहीं पता, एक जीनियस मेज ने ये इन्वेंट कर लिया है कि कैसे रिटर्न ड्रैगन वेन को यूज़ किया जाए, जो सिर्फ कैंडल हीरो और वेसल वेपन हीरो ही यूज़ कर सकते हैं, और वो लोग इधर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तभी किजुना बोलते कि मुझे नहीं लगता वो सिर्फ गॉसिप ही था। तभी नाफुमी बोलते वो बात मुझे चिंतित नहीं कर रहा है। तभी रफ्तारिया बोलते क्या वो जीनियस मेज। तभी ऋषिया बोलते क्या वो। तभी एक अनजान बंदा आ जाता है जो कि हमें एक न्यू कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है और लोग बोलते हैं ये देखो वो आ गया, ये वही है। तभी नाफुमी बोलता है कि ये कौन है। तभी किजुना बोलती है कि ये वो जीनियस मेज नहीं है। तभी उस न्यू कैरेक्टर के साइड में एक बंदा रहता है, एक बूढ़ा, जो कि बोल रहा होता है कि मुझे यकीन है आप ये कर सकते हैं। तभी वो लड़का बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं ये कर सकता हूँ। तभी वो बूढ़ा बोलता है कि जब आप इसे एक मैसिव यूज़ करने लायक बना सकते हैं तो प्लीज़ हमें भी बुलाइएगा। तभी वो बंदा बोलता है कि हाँ मैं इस बारे में सोचूंगा, पहले तो मैं कुछ स्नैक खाना पसंद करूँगा और अच्छे से रूम में बैठ के स्नोफॉल देखूंगा। तभी वो बूढ़ा बोलता है कि हम लोगों ने ऑब्वियसली आपके लिए एक रूम बुक करके रखा है अच्छा वाला। फिर किजुना बोलती है शायद इसके लिए सिक्योरिटी इतना ज़्यादा टाइट होगा। तभी नाफुमी बोलता है ये कियो नहीं है, लेकिन ये उसके जैसा ही है। और तभी रफ्ताली को काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने लगता है और नाफुमी ये देख के बोलता है चलो अब हमें किसी जगह पे शेल्टर ले लेना चाहिए। तभी वो लोग शेल्टर लेने जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में ही किजुना बर्फ़ से खेलने लगती है और नाफुमी बोलता है तुम बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो बर्फ़ से खेलने के लिए। तभी किजुना नाफुमी की तरफ बर्फ़ मार के बोलती है कि मैं बस 18 ईयर ओल्ड हूँ बर्फ़ में खेलने के लिए। तभी वो ऋषिया को मारती है और ऋषिया भी उसे बर्फ़ से मारती है और ऋषिया और किजुना खेलने लगते हैं और नाफुमी बोलता है तुम भी ऋषिया रफ्ताली कम से कम तुम तो इन लोगों को कुछ बोल लो। तभी नाफुमी आँख हल्का देखता है कि रफ्ताली अभी उनके साथ ही खेल रहे हैं। नाफुमी ये देख कर बोलता है कि टू ओल्ड। हाँ, फिर रात हो जाती है, वो लोग के शेल्टर एक रूम में चले जाते हैं। तभी किजुना बोलती है कि एनीवे जो तुमने मुझे कहा उस क्यू वाला बंदा जैसा है वो सच में काफ़ी ज़्यादा बुरा है।
तभी रेशिया बोलते हैं हाँ वो ऐसा ही है। तभी किजुना बोलती है कि कैडिनल हीरो तो हूँ लेकिन मैं सच में उसे एक बहुत ही जोरदार मारना चाहती हूँ, लेकिन मेरा वेपन ह्यूमंस को नुकसान नहीं पहुँचा सकता और तुम्हारे पास तो शील्ड है और रफ्तालिया और रेशिया के लेवल उतना ज़्यादा हाई अभी तक नहीं गया है। तभी नाओमी बोलता है कि किजुना वे आने में कितना ज़्यादा टाइम है। तभी किजुना देखकर बोलते है कि 6 दिन। तभी नाओमी बोलता है कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, हमें जल्दी से फिलो को ढूंढना पड़ेगा और वो क्यू वाला बंदे को मारना पड़ेगा। तभी रफ्तालिया बोलती है कि तो चलिए नाओमी समा, अभी रात है तो अभी उतना हाई गार्ड भी नहीं रहेगा और स्नो हो रहा है तो उतना ज़्यादा गार्ड हो ही नहीं सकता, तो अभी ही हम लोगों का वन एंड ओनली चांस है। तभी नाओमी बोलता है लेकिन तुम और रेशिया तुम्हारा लेवल अभी भी उतना हाई नहीं गया है कि तुम फाइट कर सको। तभी रफ्तालिया बोलती है कि जो भी हो मैं आपकी सॉर्ड हूँ, मैं अभी छोटी ज़रूर हो सकती हूँ और मेरा लेवल भी उतना हाई ज़रूर नहीं हो सकता है, मैं हमेशा तुमको प्रोटेक्ट करूँगी। तभी नाओमी बोलता है रफ्तालिया तुम्हारा डम्पलिंग जल रहा है। तभी रफ्तालिया जल्दी से अपनी डम्पलिंग को उठाने वाली होती है लेकिन वो काफ़ी गर्म होता है तो रफ्तालिया का हाथ जल जाती है। तभी किजुना बोलती है कि तुम लोग कितना ज़्यादा सिली हो। तभी नाओमी बोलता है कि रफ्तालिया अगर तुम मेरा शॉट हो, तुम्हें शील्ड हीरो हो तो मैं तुम्हें और रेशिया को ज़रूर प्रोटेक्ट करूँगा। तभी रेशिया बोले ठीक है मैं अपनी बेस्ट दूंगी। तभी नाओमी बोलता है तो फिर आज ही रात को हम लोग निकलने वाले हैं। फिर वो सभी जानने लगते हो। किजुना बोल रही होती है कि एक बार मैं ड्रैगन आवर ग्लास के पास रह के उसे टच कर गई तो फिर मैं वो रिटर्न टेलीपोर्टेशन स्पेल यूज़ कर पाऊंगी और तुम लोग मेरे पार्टी मेंबर जैसे हो इसीलिए मेरे साथ तुम भी टेलीपोर्ट हो जाओगे, लेकिन अगर तुम लोग बहुत ज़्यादा दूर रहोगे तो मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। तभी रेशिया बोलते हैं कि कहाँ पर है वो किजुना सहन। तभी किजुना बोलते हैं कि इधर है और वो दरवाज़ा खोलती है लेकिन उधर कुछ भी नहीं रहता और तभी पीछे से लाइट जलने लगता है और गार्ड आकर उन लोगों को घेर लेते हैं। तभी नाओमी बोलता है ऐसा लगता है। तभी किजुना बोलती है कि हम लोगों को फंसा दिया गया है, ये एक ट्रैप है। तभी रफ्तालिया तलवार निकाल के हमला करने लगती है और बोलती है मैं एक रास्ता बनाती हूँ और रफ्तालिया सभी गार्ड्स को मार रहे होते और रास्ता क्लियर कर रही होती है और तभी नाओमी बोलते तो चलो। तभी किजुना बोलते हैं तो हम लोगों के पास और कोई चॉइस भी नहीं है। तो वो लोग जाने लगते हैं और वो दरवाजे के पर दरवाज़ा खोलते ही जा रहे हैं लेकिन उन्हें ड्रैगन आवर ग्लास नहीं मिल रहा होता है। तभी पीछे से कुछ लोग आ जाते हैं और किजुना उन्हें रोकने के लिए खुद रुक जाती है तलवार निकाल के और दूसरी तरफ नाओमी दरवाज़ा खोल के देखते उधर कोई चीज़ ही नहीं है, उधर बस एक दीवार है। तभी नाओमी बोलते किजुना बताओ कि अब हम आगे कहाँ जाए। तभी किजुना बोलती कि तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं अभी थोड़ी बिजी हूँ। तभी नाओमी बोलता है तुम्हारा जो वो तलवार है क्या वो सिर्फ शो ऑफ के लिए? किजुना बोलते हाँ जब मैं ह्यूमन से फाइट करती हूँ तब तो है, मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। और तभी किजुना जंप करके ऊपर जो सीलिंग है उसे तोड़ देते हैं और सीलिंग गिर के वो लोग इंज्योर हो जाते हैं। तभी नाओमी बोलता है देखो तुम कर सकती हो। तभी वो लोग नीचे छुप जाते हैं और ऊपर से लोग ढूंढने लगते उन्हें कि वो कहाँ गए। और तभी किजुना बोलते हैं नाओमी चलो हम लोग अलग अलग जाते हैं, तो फिर वो लोग हमें उतने आराम से नहीं ढूंढ पाएंगे। तभी नाओमी बोलता है कि लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो मेंशन है कहाँ। तभी किजुना बोलती है वो इसी मेंशन के सेंटर में है। तभी नाओमी बोलता है अगर फिर से वही कोई डेड एंड आ जाए तो। तभी किजुना बोलती है तो फिर वो ही करना जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया। और फिर नाओमी और रफ्तालिया एक तरफ चले जाते हैं और किजुना और रेशिया एक तरफ चले जाते हैं। फिर नाओमी और रफ्तालिया दरवाज़ा खोल कर फिर से एक डेड एंड मिल जाता है उन लोगों को और नाओमी बोलते हैं फिर से एक डेड एंड। और तभी पीछे से कुछ गार्ड आ जाता है लेकिन नाओमी अपना यस टाइप शील्ड यूज़ करके उन लोगों को ढकेल के फेंक देते हैं ऊपर से। और तभी रफ्तालिया वो जो डेड एंड वाला जो दीवार है वो तोड़ने लगती है और तभी रफ्तालिया वो दीवार तोड़ के अंदर आ जाती है और बोलते हैं नाओमी समय इधर आ जाएगी। रफ्तालिया और नाओमी दोनों ही अंदर चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो न्यू कैरेक्टर इधर ही खड़ा रहता है और बोलता है कि वेल डन, मुझे पता ही था कि बेवकूफ़ मेरे ट्रैप में तो ज़रूर फंस जाओगे। और तभी साइड से गार्ड आके नाओमी और रफ्तालिया को खेल लेते और तभी वो बंदा बोल रहा होता है कि मुझे पता ही था तुम बेवकूफ़ की तरह एकदम रश करोगे। क्यों सैन बिल्कुल सही बोला था। तभी नाओमी बोलता है क्यों तुम क्यों के लिए काम करते हो। तभी वो लड़का बोलते है तुम्हें जो बोलना है वो बोलो लेकिन मैं प्रेफर करूँगा एक बिजनेस पार्टनर। तभी नाओमी बोलता है लेट मी गेस, मुझे लगता है कि वो तुम्हें हेल्प करेगा, ये जो टेलीपोर्टर है ये है यूज़ करने के लिए, उसके बदले तुम हमें उसे दे दोगे। तभी वो बंदा बोलता है कि हाँ ऐसा ही है लेकिन तुमने उसे सच में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिलाया था, वो सच में काफ़ी ज़्यादा पागल हो गया था। तभी नाओमी बोलता है कि ये सुन के मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा है अब। तभी वो बंदा बोलता है अब पता चला वो तुमसे इतना गुस्सा क्यों था, अभी तुम्हें मार के तुम्हें बताता हूँ। तभी नाओमी बोलता है चिंता मत करो, मुझे भी तुम एकदम पसंद नहीं हो, तुम बस एक फेक क्यों हो। तभी वो बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें थोड़ा सा क्रेडिट कर देता हूँ, उसने मुझे बताया था कि तुम्हें कैच करने के लिए नहीं, उसने मुझे बताया था कि तुम्हें ज़िंदा या मुर्दा पकड़े। और
तभी वो बंदा स्माइल करता है, लेकिन तभी नाफुमी मीटियोर शील्ड यूज़ करके सभी गार्ड्स को पीछे धकेल देता है और तभी साइड से किज़ुना और ऋषि आ जाती है। और तभी नाफुमी बोलता है कि किज़ुना जल्दी से ड्रैगन आवर क्लास की तरफ जाओ, और किज़ुना बोलती है ठीक है। और तभी वो बंदा बोलता है कि जल्दी से बच्ची को पकड़ो, जिंदा या मुर्दा। तभी किज़ुना बोलती है कि मैं एक बच्ची नहीं हूँ, और वो फिर से वो रोप यूज़ करके ड्रैगन आवर ग्लास के पास चली जाती है। तभी ऋषिया बोलते तुमने कर दिखाया किज़ुना। तभी दूसरी तरफ वो बंदा बोलता है शिट, और तभी किज़ुना बोलते हैं जल्दी से तुम लोग ड्रैगन आवर ग्लास के पास आ जाओ जितना हो सके। तभी नाफुमी उन लोगों को ढकेल के ड्रैगन आवर ग्लास के पास आ जाते हैं वो सभी। और तभी किज़ुना रिटर्न ड्रैगन वेन यूज़ करती है, और तभी ड्रैगन आवर ग्लास ग्लो करने लगता है और वो सभी भी ग्लो करने लगते हैं। लेकिन तभी रफ्तारिया के ऊपर वो काम नहीं करता और किज़ुना बोलते क्या। तभी नाफुमी बोलते रफ्तारिया, और तभी हमें किसी की हंसने का आवाज़ सुनाई दिया जाता है। वो और कहीं नहीं, वो क्यों होता है। और क्यों बोलता है कैसे हो शील्ड हीरो पागल, मैं तो बस इसी मोमेंट के लिए वेट कर रहा था, ये ऑसम मोमेंट के लिए। और तभी दूसरी तरफ वो बंदे और उसके गार्ड्स खड़े हो जाते हैं और रफ्तारिया बोलते हैं नाफुमी समा। तभी नाफुमी बोलता है किज़ुना इस टेलीपैथी को रोको। तभी किज़ुना बोलते हैं कि एक बार ये स्टार्ट हो जाए तो ये रुकता नहीं है। तभी नाफुमी बोलते हैं क्या। तभी क्यों बोलता है कि यप, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें क्यों लैबोरेटरी नहीं भेजा, और मैंने तुम्हें क्यों वो डेमी ह्यूमन को भी ले जाने दिया, क्यों। और तभी नाफुमी बोलता है तुम ये मत बोलो। तभी क्यों बोलते हैं हाँ, तुम्हारा यही चेहरा देखने के लिए तो मैं ये सब कर रहा था कब से, ये रेंज और डिस्पेयर चेहरे के लिए। तभी नाफुमी बोलता है यू बास्टर। तभी साइड से वो बंदा आ जाता है और बोलता है कि नॉट फेयर, क्यों, उसने मुझे इंसल्ट किया, मैं उसे मार दूंगा। तभी रफ्तारिया सामने आ जाती है। तभी वो बंदा बोलता है हट जाओ नहीं तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। तभी क्यों ऊपर से बोलता है कि नहीं, मैं वो छोटी लड़की को अपने साथ वापस ले जाऊंगा लैबोरेटरी में, मुझे उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करना है। तभी नाफुमी बोलते हैं नहीं रफ्तारिया। तभी रफ्तारिया बोलते हैं कि आप चले जाए नाफुमी समा, मैं सोची थी कि मैं अगर छोटी हो गई तो मैं आपकी मदद बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अब मैं काइंड ऑफ खुश हूँ क्योंकि आपने मेरे सिर पे पेट भी किया और मुझे कैरी किया जैसे कि आपने किया था जब हम लोग पहली बार मिले थे। तो मैं हमेशा ही आपकी सॉर्ट रखूँगी अनटिल दी एंड। और तभी ऊपर से कियो बोलते हैं हाँ हाँ मैं और भी ज़्यादा नहीं हंस सकता, मैं मर जाऊँगा हंस हंस के ये सब देख के। तभी नाफुमी बोलते रफ्तारिया, और वो गायब हो जाता है और इधर यार एपिसोड ख़त्म हो जाता है, एपिसोड लेट। तो यार मैं पहले लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सीज़न 2 के पहले एपिसोड को एक्सप्लेन ना करूँ। मैं सीज़न 2 की पहले के एपिसोड को भी एक्सप्लेन कर दूंगा बहुत ही जल्दी, और वो फुल एपिसोड आएगा। और इन्वेडर्स ऑफ द रोकुजुमा एनिमे सीरीज़ का मैं एपिसोड 3 का पार्ट 1 एक्सप्लेन करूँगा यार। मैं उसके ऊपर काम काफ़ी जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो वो पार्ट वाइज आएगा, नॉट फुल एपिसोड। और इन्फिनिटी स्टेटस जैसा आता है वो वैसा ही आएगा मंडे सुबह, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को यह पसंद आएगा। वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुआ इस बार। तो हाँ, आज के लिए बस इतना ही। बाय, सी या।